नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात होगी ऑपरेशन लंगड़ा, जाति पर झगड़ा। सूबे में एनकाउंटर पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर हो गया है। चूंकि अनुज प्रताप सिंह ठाकुर जाति का था, लिहाजा सपा ने आरोप लगाया कि सरकार अकाउंट सेटल एनकाउंटर कर रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कमजोर लोग एनकाउंटर को ही शक्ति मानते हैं। 2024 के चुनाव में हार से हताश है, इसलिए बदला ले रहे हैं। सपा के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि सपा के लोग अपराधी की जाति देखते हैं। सपा द्वारा पोषित अपराधियों पर एक्शन हो रहा है, उनका एनकाउंटर हो रहा है, इसलिए बेचैन है। उधर अनुज प्रताप सिंह के पिता ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। तो अखिलेश यादव के दबाव में यह एनकाउंटर हुआ है, ये उसके पिता का कहना है। यानी ऑपरेशन लंगड़ा पर जाति का झगड़ा चल रहा है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सीधे मेहमानों से चर्चा। जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी है। टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में? अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। अपनी जाति के लोगों को बचा रहे थे, तो अब खाता बही सही कर रहे हैं। जब कभी इन सभी इनकाउंटरों की जांच समाजवादी सरकार में होगी तो जितने दोषी होंगे सबको आजीवन कारावास। अपराधियों में भी जाति हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ जबानी जमा खर्च करने से कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। सपा जी का राज का करिश्मा है कि दिन दहाड़े ज्वेलर के घर में डकैती पड़ रही है। ये मामूली चीज नहीं है, कानून का राज खत्म हो गया है। आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। पहला सवाल है, ढेर हुआ अपराधी तो क्यों हमदर्दी? अपराधी तो है भाई, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो ब्राह्मण है, बनिया है, चाहे वो है, फिर ये क्यों? अपराधी का या जाति का एनकाउंटर, एक सवाल है। एनकाउंटर फर्जी या आरोप है? उपचुनाव का शोर, एनकाउंटर पर जोर इसलिए तो नहीं हो रहा। कास्ट फैक्टर, आप यूपी में है तो यूपी में कास्ट फैक्टर की बात नहीं होगी तो हो नहीं सकता। तो ये हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, उन सवालों को देख लीजिए। इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। संजय चौधरी है, प्रवक्ता है बीजेपी के। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अहमद लारी है, नेता है समाजवादी पार्टी के। संजीव सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सिंह लगा हुआ है संजीव सिंह के आगे, उनसे पूछेंगे। एक द्विवेदी है, पूर्व डीजी है हमारे साथ। द्विवेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लारी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। सर, अब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो समाजवादी पार्टी ने खूब छाती पीटी। अब एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया तो बड़ा बच के निकल रहे। इसके लिए छाती पीटेंगे, अखिलेश यादव मिलेंगे परिवार से, अखिलेश यादव की तरफ से डेलीगेशन वहां जाएगा, उनको कुछ सहायता राशि दी जाएगी या सिर्फ यादव के लिए खुलेगा खाता? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि आप जो बात कह रहे हैं और जो नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, जो आप सरकार की तरफ से आप यहाँ पे बैठकर बात कर रहे हैं, तो बात तो उसके पिता ने भी एक बात कही कि 35-40 के जिनके ऊपर मुकदमे हैं, 35-40 उनका एनकाउंटर नहीं होगा, 1-2 एनकाउंटर होगा। बात तो सही कही उन्होंने। दूसरा जो बात उन्होंने कही कि अखिलेश जी के जो वक्तव्य आया कि ठाकुर यादव का एनकाउंटर हुआ और ठाकुर बच गया, तो इस वजह से हुआ, तो हम तो कहेंगे कि सरकार ने किया एनकाउंटर। ये बात तो सही है, ये सरकार ने प्रेशर में एनकाउंटर किया ताकि उसको
पीडीए के वोट्स मिल सके, ओबीसी बैकवर्ड्स के वोट मिल सके और उसमें उनका नुकसान ना हो, और जिसके चलते नुकसान हो रहा था। नैरेटिव तो पूरा ये था ही, और ये बात सब जगह जा रही थी, ओबीसी में जा रही थी कि ऐसे ऐसे ये लोग एनकाउंटर सिर्फ बैकवर्ड्स और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडीए ग्रुप का करते हैं। तो बात तो सही हो रही थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर तो आपको फायदा हो जाएगा ना, ठाकुर वोट आपको मिल जाएंगे, तो भेज दीजिए ना। अखिलेश यादव क्यों नहीं कह रहे हैं अब सर क्यों नहीं लिख रहे कि ये ठाकुर का गलत एनकाउंटर हुआ? एक शब्द तो ठाकुर शब्द निकालिए ना अपनी जुबान से। नहीं, ठाकुर शब्द तो निकाल तो रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं तो अखिलेश जी का नाम नहीं है ये। मैं क्या, आप मुझे तारिक एज अ इंडिविजुअल तारिक अहमद लारी के नाम से बुला रहे हैं? नहीं तो बोलिए ना कि ठाकुर का एनकाउंटर गलत हुआ है। अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के तौर पर बुला रहे हैं। तारिक साहब, मैं यही तो कह रहा हूं ना, तो अखिलेश जी मना नहीं करेंगे। नहीं, अब अखिलेश यादव खुलकर तो नहीं लिख रहे ना ठाकुर का नाम। वो तो कह रहे हैं कि ये तो देखिए फर्जी है, बदला ले रहे हैं। ठाकुर का नाम नहीं लिखा उन्होंने कि देखिए ठाकुर का एनकाउंटर गलत हो गया। सही कही, बात तो सही कही कि ठाकुर है तो ये काम हुआ है, और बदले की राजनीति की उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों नहीं उस आदमी के साथ हुआ जो पहले जेल चला गया, जिसके ऊपर 35-40 मुकदमे हैं? हाँ, ठाकुर का अगर आपको करना है तो अभय सिंह है, धनंजय सिंह है, ब्रिजेश सिंह है, ब्रिजभूषण शरण सिंह है, राजा भैया है। जरा इनका भी एक आध एनकाउंटर हो, या जैसे उन लोग के साथ कांड हुआ था वो हो, तो हम भी समझेंगे कि हाँ ये सरकार बहुत ठाकुरवादी नहीं है और वो नहीं है। आप आइए थानों में जाकर देखिए, अपर कास्ट के अलावा दूसरा कोई मिलता नहीं है। लखनऊ में 17 थाने हैं, 17 थाने। चलिए लारी साहब, एक तरफ ठाकुर का एनकाउंटर हो गया, अब ये कह रहे हैं, अब कहते हैं कि एक तरफ जाइए तो वहाँ ठाकुर आपको ऐसे। साहब संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, नहीं, समाजवादी पार्टी के इस दोहरे मापदंड पर आपकी क्या राय सर? और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज आ रहा हूं तारिक अहमद लारी साहब, समाजवादी पार्टी वो राजनीतिक पार्टी है जिस राजनीतिक पार्टी की सोच, जिस राजनीतिक दल के कार्यक्रम, जिस राजनीतिक दल का शासन और जिस राजनीतिक दल की सारी मनोस्थिति जाति से शुरू होती है और जाति पर खत्म होती है। जाति के अलावा समाजवादी पार्टी के पास न तो कोई नीति है और न ही जाति से अलग हटकर काम करने की नीयत है। हर घटना पर, हर अवसर पर, हर परिस्थिति में केवल और केवल जाति देखना, यही समाजवादी पार्टी की नीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति है, चाहे वो देश के खिलाफ कोई काम करने वाला होगा, देश के खिलाफ बंदूक उठाने वाला होगा, समाज के खिलाफ बंदूक उठाने वाला होगा, या व्यवस्था के खिलाफ बंदूक उठाने वाला होगा, चाहे वो विदेश का सैनिक हो, आतंकी हो या अपराधी हो, हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो व्यवस्था के खिलाफ काम करेगा, उसके अगेंस्ट भारत का सुरक्षा बल, भारत की पुलिस निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम करेगी। और ऐसे लोगों का स्वागत निश्चित रूप से बुलेट से ही होगा, किसी फूल से नहीं होगा। ये स्पष्ट नीति है और मुझे लगता है कि अपराध की राजनीति में भी जाति तलाशने वाले ये तो आरोप आप पर ये लगा रहे हैं ना कि आप देखिए सेटल कर रहे हैं, आप सेटल कर रहे हैं चीजों को, जाति खोज लेते हैं, यही इनका मूल चरित्र है। तो संजय जी ये आरोप लगा रहे कि आप सेटल कर रहे हैं। चलता तो कर ही रहेंगे। देखिए, ये हम अपराध को केवल अपराधी के नजरिए से देखते हैं। हम अपराध को ना जाति के आधार पर देखते हैं, ना धर्म के आधार पर देखते हैं, ना परिस्थिति के आधार पर देखते हैं, ना वर्ग के आधार पर देखते हैं, ना रुतबे के आधार पर देखते हैं। जो अपराधी है वो अपराधी है और उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। और अगर वो पुलिस के खिलाफ हमला करेगा तो पुलिस भी उसको माकूल जवाब देगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 7.5 साल में हमने देखा है कि किस प्रकार रुतबे वाले माफिया, जिनके इशारे पर प्रशासन चलता था, ऐसे बदमाश जो जब निकलते थे तो सड़क खाली हो जाती थी, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है, मैं लौटा हूं। संजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता में, एक रिएक्शन ले लेता हूं। संजीव जी निश्चित रूप से बेनकाब होंगे। संजीव जी, आपके आगे तो सिंह लगा हुआ है सर सरनेम में, तो आप तो निंदा करेंगे ना कि ठाकुर का इन्होंने गलत एनकाउंटर किया? पहली बात जेपी शर्मा जी, एक आप सम्मानित पत्रकार हैं, आपको सर मानी चाहिए कि मैं जात के आधार पर राजनीति करने का जो आपने शगुफा छोड़ा है, हाँ, इस पे आप मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे चुनाव लड़ना है क्या सर? सुनिए, मैं बिल्कुल, हाँ, ये गोदी मीडिया के रूप में आप जो प्रचारित, अरे अपने साथियों को समझाइए ना, मंगेश यादव के लिए छाती पीट रहे हैं।
मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपराध को रोकने के लिए रूल ऑफ लॉ पे काम करती तो एनसीआरबी के आंकड़े आज पलट गए होते। महिला अपराध, अरे अखिलेश यादव एम-वाई पर क्यों फोकस है, उसका तो जवाब दे दीजिए ना। सुनने का प्रयास कर, मैं बोल रहा हूं, हाँ। आज इन सारे अपराधों में और पुलिस के अंडर कस्टडी में सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हुई। जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये राजनीतिक रतौंधी जेपी शर्मा जी कल आपका घर भी नहीं छोड़ेगी। 2 पत्रकारों ने सवाल उठाया है, उनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुकदमा किया है, और आप इसलिए लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की जो है मिजाज उसी के तहत बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातिगत टिप्पणियां नहीं करता। किसी भी समाज में किसी भी जाति के अपराधी उसके नायक नहीं होते। मैं उस समय भी विरोध। अरे तो फिर अपने सहयोगी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं संजीव सिंह, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आप पहले सुनने का प्रयास करिए। हाँ। मैं तब भी विरोध करता था जब कहा जाता था यादव चयन आयोग, तब भी मैं कहता था और आज भी कह रहा हूं। इसलिए अगर यह कहा जाए कि स्पेशल ठाकुर फोर्स, यह भी उतना ही गलत है जितना कि कहा गया था कि यादव चयन आयोग। आज अगर अपराध को रोकने का काम होता, मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एनसीआरबी क्या करे, और दूसरा 2018। अरे एनसीआरबी तो बाद में जाइए ना, आप इस पे बोलिए ना। आप संजीव जी, आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, अब एक यादव गया तब तो कह रहे थे कि ये देखिए एक विशेष जाति को लगा। ठीक है संजय जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। संजय चौधरी, 2018 में लोकसभा में, अरे मैं आ रहा हूं सर, कुछ आंकड़े मैं भी बताता हूं। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो मुख्तार अंसारी को पंजाब में अपने शासन में अपने राज्य में शरण दे रही थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया सरगना मुख्तार अंसारी कांग्रेस के शासन में जाकर पंजाब की जेल में बंद हो गया, और उनके रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके वकीलों, ऐसे वकील खड़े किए गए जिन्होंने 28 लाख तक की फीस अदा की। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री ने वहां की विधानसभा में कहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपराध के संरक्षण के ये वैसे ही हिमायती हैं जैसे समाजवादी पार्टी है। ये समाज के खिलाफ होने वाले अपराध को कवर फायर देते हैं, और इस नजरिए से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के हिस्सेदार हैं। ये उनका पुश्तैनी धंधा है। ठीक है, मुझे लगता है कि समाज के खिलाफ हर अपराधी के खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो हो रही है। जवाब देके जाएंगे। 2018 में लोकसभा की पटल पे देश के गृह मंत्री हंसराज अहीर ने कहा, मुख्तार अंसारी को पंजाब के अंदर कौन शेल्टर दे रहा था? मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया सरगना, उसको पंजाब में पंजाब की कांग्रेस की सरकार क्यों संरक्षण दे रही थी, क्यों अपने यहां जेल में बंद किए थी, और सुप्रीम कोर्ट में उनके पैरवी के लिए बड़े से बड़े वकीलों को क्यों खड़ा कर रही थी? मुझे लगता है कि कांग्रेस इसीलिए समाजवादी पार्टी से ठीक है, मैं लौटूंगा संजय जी, मैं लौटूंगा। रुकिएगा, एक साहब को एक रिएक्शन, एक साहब, ठीक है। अरे रुकिए सर, अब रुक जाइए। संजीव जी अब हो गए, संजीव जी रुकिएगा, संजय जी रुकिए। एक साहब, आप तो अफसर रहे, क्या कोई कास्ट को देखकर अपराधी को गोली मारी जाती है क्या, या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है ये शोर शराबा? शर्मा जी, जब कहीं पर कोई अपराध हो जाता है, जैसे सुल्तानपुर में जो डकैती हुई है भरत ज्वेलर्स के यहाँ, तो इसकी विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ये प्रयास करती कि किस व्यक्ति ने, किन लोगों ने ये अपराध किया, और इस विवेचना में जब पुलिस के बातें छानबीन से स्पष्ट हुई तो निकल करके बात आई कि इसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव जात के भी हैं, अल्पसंख्यक संप्रदाय के भी हैं, कई लोग हैं ऐसे, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्म के लोग मिल करके इस अपराध को किए हैं। तो कानून की निगाह में सही बात है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। राजनेता लोग जात की बात या और कोई बात करते हैं तो राजनीतिक नफे नुकसान के नजरिए से करते हैं। लोकतंत्र है देश में, अपने यहाँ जो लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं, कोई बात नहीं। एक प्रमुख बात इस घटना में यह है कि जो सुल्तानपुर में डकैती पड़ी है 28 अगस्त को, उस डकैती के में लूटे गए सारे के सारे सामान संपत्ति जो लूटी गई वो बरामद हो गई। तो आज स्थिति ये हो गई है कि ना कोई विपक्ष का कोई भी नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये फर्जी वर्कआउट हुआ है। नहीं, एक साहब, फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों का दोहरा मापदंड क्यों होता है?
तारिक अहमद साहब कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। इधर ये कह रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, क्राइम बढ़ रहा है। अब क्रिमिनल को मारते हैं तो कहते हैं भाई ये तो जाति देखकर मारे। फिर कैसे करे भाई, क्राइम कंट्रोल हो कैसे? ये नहीं कहना चाहिए, राजनीतिक व्यक्तियों को ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं, तथ्यों को घुमा देते हैं। सही जो बात है उसको स्वीकार न करके चुप रहते हैं, दूसरी बात पर घुमा करके चर्चा करते हैं। सही बात जैसी है कि इसमें कई अपराधी, हर जात धर्म के लोग मिल करके इस अपराध को किए और पुलिस ने सारी संपत्ति बरामद भी कर ली। अब उस पर चुप रहेंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर पुलिस बरामद ना की होती तो अब तक शायद वहां आंदोलन होता, कुछ और समस्याएं पैदा होती कानून व्यवस्था की। तो जाति वाली बात तो राजनेता करते हैं, लोकतंत्र है, अपने अपने हिसाब से ये लोग कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि देश की जनता, जो आपके चैनल के दर्शक हैं, वो बड़े समझदार, वो सबकी बात सुनते हैं, वो जानते हैं सच्चाई जो है, सच्चाई क्या है, और जनता ही निर्णायक होती है। तो ठीक है, मैं लौट रहा हूं। तारिक अहमद साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सर, कभी कहते हैं ये एक विशेष जाति को टारगेट कर रहे, कभी आप लोग कहते हैं विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे, कभी कह रहे हैं कि ये फर्जी है, कभी कहते हैं कि इनको चुनाव में हार मिली बदला लेने के लिए। सर, मुलायम सरकार में 499 एनकाउंटर हुए, अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो 40 एनकाउंटर हुए। तो क्या इन लोगों ने भी बदला लेने के लिए और फर्जी एनकाउंटर कराए? फिर पहली बात ये आंकड़े मेरे पास नहीं है कि भाई आंकड़े दिखा दीजिए किस सरकार में कितने हुए, एक बार देख लीजिए, टीवी पे चला देते हैं। आपके आंकड़े अरे भाई बात सुनिए, ऐसे बीच में ना बोलिए, बीजेपी के प्रवक्ता और वो ना बनिए, पहले बात सुनिए। सर, आपका नैरेटिव देखिए, आप लोग क्या होता है सर, देखिए सर, पता क्या होता है, हम पत्रकार लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप कभी आप बीजेपी का बताएंगे, कभी कांग्रेस का, कभी को नहीं। आप लोग झूठे मक्कार अय्यार लोग हैं, झूठे मक्कार अय्यार लोग हैं, ऐसा कोई भी आंकड़ा कहीं पे मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो आंकड़ा जब मेरे पास आएगा तब बात करूंगा। तीसरी बात यह है कि अखिलेश जी के टाइम पे 40 हुआ, चलिए 40 हुआ, मान लेता हूं 40 हुआ, क्या वहां पे मुसलमानों के एनकाउंटर नहीं हुए? क्या यादवों के एनकाउंटर नहीं हुए? यहाँ तो पीडीए के एनकाउंटर है, ओबीसी, एसटी, एसटी, मुसलमान के एनकाउंटर खुलकर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग खुलकर हो रही है। आप लोग मॉब लिंचर्स हैं, यू ऑल आर मॉब लिंचर्स। आप लोग मॉब लिंचिंग कराते हैं, आप लोग दंगा फसाद कराते हैं, ये आप लोगों की कहानी है। लारी साहब, आपका ये दोहरा मापदंड उजागर हो रहा है, ये लाखों लोग सुन रहे हैं आपको यूपी के। मापदंड दोहरा उजागर हो रहा है। आप जो ये बहानाबाजी कर रहे हैं ना, कोई जवाब होता नहीं तो आप हमारे मीडिया नैरेटिव सेट नहीं करती है। ठीक है, संजय जवाब देंगे आपकी बात का। मांगते थे और आज कैसे मांग रहे हैं सबको मालूम है। संजय जी देखिए, जिनके शासनकाल में, अखिलेश जी के शासनकाल में 400 दंगे हुए थे, अखिलेश जी के शासनकाल में 400 दंगे हुए थे, और मुझे लगता है कि लारी साहब को बहुत ठीक से याद होगा। और दंगा करने वाले को हवाई जहाज में बिठाकर लखनऊ लाया जाता था और मुख्यमंत्री आवास में बैठाकर उनसे बातचीत की जाती थी। लारी साहब, आपको याद होगा, आज ही के दिन फेक करेंसी चलाने वाला समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय पदाधिकारी भी पकड़ा गया है। आज ही समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग, समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं जाहिद बेग, वो पकड़े गए हैं। वो एक बाल श्रमिक, अपने घर में एक बालिका को रखकर, जो छोटी उम्र की थी, उसकी हत्या को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। आज के अपराधी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की संरक्षक और इन अपराधियों को शेल्टर देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है जो माफिया के मरने पर मिजाज कुर्सी करने जाता हो। यह समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी का संजीव जी ठीक है, संजीव जी मेरा सवाल, संजीव जी हम क्यों जाति खेल रहे हैं? समाज के खिलाफ नहीं, ठीक है, रुकिए संजय जी, रुक जाइए। अरे लारी साहब, क्यों जाति खेल रहे हैं? क्यों एनकाउंटर? ठीक है, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसका एनकाउंटर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ओबीसी हो, यादव हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, दिक्कत क्यों सर? देखिए, अरे रुक जाइए लारी साहब, हो गई आपकी बात, ठीक है, चिल्लाइए। आपका
कहने से बैठेंगे, आपके कहने से उठेंगे? मेरी मर्जी है, मैं उठ गया, बताइए क्या? अरे सर चले जाइए। नहीं, क्या कर लीजिएगा? अरे सर मैं एंकर, आप ही एंकर बन जाइए फिर यहाँ। सर डिबेट तो मैं ही कराऊंगा ना। नहीं तो फिर आप पार्टी छोड़ के यहाँ एंकर आ जाइए स्टूडियो में। क्या आपका पेड सर्वेंट जो मौलाना हूं मैं कि आपने 5,000 रुपया दिया तो मैं आके वहां पे बकवास कर रहा हूं? अरे सर क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हैं लारी साहब आप? चुप रहिए, आपने सवाल किया उसके बाद जवाब सुनने का बात। अरे जवाब दे तो रहे ना, आपको मौका दिया नहीं क्या? आपने अरे लारी साहब ऐसे नहीं होता, लारी साहब ऐसे नहीं होता, शोर शराबा होगा। अच्छा और मेहमान नहीं है क्या? और मेहमानों को मौका नहीं दूं क्या? जैसे अपराधी नहीं, आपका ही भाषण चलेगा क्या इधर? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। अरे भाषण आपका नहीं चलेगा ना सर ये? अरे वहाँ पार्टी वार्टी में दीजिएगा ना, जहाँ आपका मंच लगे वहाँ दिया करिए सर। यहाँ तो आपको मौका देंगे, फिर वो देंगे, उनको जवाब देंगे तो वो जवाब देंगे। अपना अपना भाषण शांत रखिए सर। संजीव जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। संजीव साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये जाति की राजनीति क्यों की जाए? अपराधी है। मुलायम सिंह के राज में 499 एनकाउंटर हुए, मायावती के राज में 261 हुए, अखिलेश के राज में 40 एनकाउंटर हुए, इनके राज में अब तक 207 हुए। तो क्या दिक्कत है? जो अपराधी हमारा जाना चाहिए। जेपी शर्मा जी, अब आप सही लाइन पे आए। जहां तक आपने जात की बात से मेरे नाम को जोड़ करके शुरू किया था, तो मेरे जैसे छत्री के लिए कोई ये शक की बात और शर्म की बात नहीं है कि हमारे लिए वीर बहादुर सिंह जैसे नेता थे, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जैसे नेता थे, जननायक चंद्रशेखर जैसे नेता थे, बीपी सिंह जैसे नेता थे। किसी अपराधी को एक सम्मानित छत्री अपना नेता नहीं मानता, इसलिए मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं। दूसरी तरफ मेरे पास भी एक आंकड़ा है, 19 मार्च 2017 से लेकर के 10 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश पुलिस का आंकड़ा है 12,964 इनकाउंटर हुए। अगर जेपी शर्मा जी की गणना की जाए तो प्रतिदिन 5 इनकाउंटर हो रहा है, तब भी अपराध नहीं रुक रहा है। अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है, वाराणसी में गैंग रेप होता है आईटी की बेटी के साथ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार और दलाल का गठजोड़ चलेगा, अपराध नहीं रुकेगा। और आप जैसे पत्रकार अगर जाति को देख करके चर्चा। अरे सर हमने कहा शुरू किया? संजीव जी हमने बयान दिया या अखिलेश यादव ने बयान दिया? कि आप ठाकुर हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अरे तो आप तो निंदा भी नहीं करते ना, आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं रोकते? आपकी सहयोगी पार्टी है। अगर एक माफिया को। अरे संजीव जी कैसी बात कर रहे हैं आप देखिए, आप वो उनके परिवार से मिले, उनको सहायता राशि दी गई, उनका डेलीगेशन मिलने गया उस अपराधी से जो पुलिस के रिकॉर्ड में। तो आप बताइए फिर सर हम कर रहे राजनीति या समाजवादी पार्टी? जेपी शर्मा जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा एक छोटा सवाल है, आपके चैनल पे कल आऊंगा, टॉप 20 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची जारी कराएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आधा दर्जन सजातीय अपराधी योगी आदित्यनाथ जी ने जिला पंचायत का अध्यक्ष, एमएलसी, एमएलए बनाया है इस उत्तर प्रदेश में। अगर हाँ तो ये घेरिए ना सर, इस मुद्दे पर घेरिए ना इनको। जाति 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 क्या जाति सर? इस मुद्दे पर घेरिए इन लोगों को, प्रदर्शन करिए। संजय जी आपने मुझे ललकारा कि आप। अरे सर ललकारना पड़ रहा है ना, आप समाजवादी पार्टी की तरफ देख ही नहीं रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। वो किसी अपराधी से किसी जात की विवेचना कर दे। देखिए कांग्रेस की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। आपको याद होगा आज की कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके भाई की सरेआम हत्या मुख्तार अंसारी ने की थी। मुख्तार अंसारी ने अजय राय के बड़े भाई की हत्या की थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में अजय राय इस स्थिति में भी नहीं आए थे कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाए। ये राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दलों की है जो अपने खिलाफ अपराध होने नहीं संजीव जी आप गलत है। संजीव जी ये हुआ, संजीव जी ये हुआ नहीं था क्या सर? भगवंत मान सरकार ने विधानसभा के पटल पर अपनी रिपोर्ट दी कि आपके वहां आपकी कैप्टन सरकार वहां उनको वहां मेहमान नवाजी कर रही थी। समाजवादी पार्टी जो हर अपराध के अपराधी के साथ खड़े हो जाती है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है। मुझे लगता है हम किसी अपराध के अपराधी को ही देखते हैं, उसकी जाति को नहीं देखते। और अपराध के समूल आवश्यक है कि व्यवस्था की उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और तेजी के साथ हो, ताकि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़े और ऐसे लोगों को जो संरक्षण देने वाले हैं वो और कमजोर हो। कल टॉप 20 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची लेके आओ उत्तर प्रदेश के, कल चर्चा करूंगा, चुनौती के साथ कह रहा हूं। अरे अजय राय जी को समझाओ कि जरा मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलने का साहस कर पाए। अजय राय के भाई की हत्या तो मुख्तार ने ही की थी, क्यों होठ सिल जाते हैं? कोर्ट का
फैसला पढ़ लेना। क्यों सिल जाते हैं होठ? क्यों पंजाब में ले जाके मुख्तार अंसारी को संरक्षण देते हो? कभी सोचा है इसका जवाब? अपराधियों की संरक्षण देने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मौसेरे भाई की तरह हैं। ये अलग अलग नहीं है। अपराध के खिलाफ संरक्षण देने में दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि इनके अपराधियों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पुलिस उनके खिलाफ न्याय संगत कर रही है। अरे जो आदमी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लूट कर रहा है, वीडियो में दिख रहा है, सनसनीखेज मामला है, और उसको भी पुलिस अगर मुठभेड़, चलिए सर, चलिए ठीक है सर, करिए आप जाति जाति करिए। देखिए यूपी की जनता है, समझदार है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता है, लेकिन आप जाति जाति करिए, देखते हैं कितना फायदा किसको होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। लेकिन देखिए यूपी मांगे उत्तर को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर पर जारी सियासी घमासान के बीच बाराबंकी पुलिस मीडिया सेल में तैनात इंस्पेक्टर और कवि शायर धर्मराज उपाध्याय ने एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़कर जाते हैं। तो कहना है कि यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट, सुन लो भाई हमारी बात सुन लो खुलेआम, कि यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट, खाकर गोली पुलिस की प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट, बहुत ही पछताओगे, रोता छोड़ परिवार नर्क सीधे जाओगे, रोता छोड़ परिवार नर्क सीधे जाओगे। और लुंगी तहमद तिलक चाहे घूमो टोपी में, लेकिन क्राइम छोड़ छाड़ रहना यूपी में।